Hello friends, welcome to Electronics by Ravers. Myself Garima Grover. Hope you all are doing good. आप सबको पता है जैसे कि विंटर्स आ ही गई हैं, तो विंटर्स में हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कौन सा होता है जो हमारे घरों में होना ही चाहिए, वो है इलेक्ट्रॉनिक हीटर्स। यस, हीटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है जो एक न्यूबॉर्न बेबी या एक मिडिल एज या एक सीनियर सिटीज़न सबको ही चाहिए, क्योंकि कभी कभार आपने देखा होगा कि 5-6 डिग्री तक भी टेम्परेचर चला जाता है दिल्ली के अंदर। तो बाकी अगर हम बात करें जैसे हिमाचल प्रदेश या अलग अलग स्टेट्स में, तो हर स्टेट का अपना अपना टेम्परेचर होता है। बट अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में हमारे को दिसंबर मिड से लेकर जनवरी मिड तक हमें हीटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज मैं आपके लिए महाराजा व्हाइट लाइन ब्रांड का हीटर लेकर आई हूँ, जो कि है लावा कार्बन हीटर। मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी, इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी करके दिखाऊंगी और इसके फीचर्स भी बताऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है, सो दैट आपसे कोई भी हमारी नोटिफिकेशन मिस ना हो। जैसे ही हमारी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, इसीलिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स के नाम से। मेरा पर्सनल हैंडल है गरिमा ग्रोवर ऑफिशियल के नाम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है महाराजा व्हाइट लाइन का लावा कार्बन रूम हीटर, जिसकी मैं आपको आज अनबॉक्सिंग भी करके दिखाती हूँ और ये कैसे इंस्टॉल होता है। वैसे इसमें इंस्टॉलेशन का ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी इसको किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं मैं वो भी आपको करके दिखाती हूँ। का ये बॉक्स है, इसके बेसिक फीचर्स पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये आता है सुपीरियर कार्बन रॉड टेक्नोलॉजी के साथ। ये 3 रॉड वाला मॉडल है, जिसके अंदर 3 रॉड्स होती हैं, कार्बन रॉड्स। बहुत अच्छी हीट होती है इनकी, मैं आपको अभी इसको ओपन करके भी दिखाऊंगी। लो ग्लेयर क्या होता है कि जब भी हम कोई भी हीटिंग एलिमेंट या कोई भी हम हीटर ऑन करते हैं तो रूम में हीट हो जाती है, तो कई बार हमारी आईज में इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें कंपनी कहती है नो डिस्कम्फर्ट टू आईज, क्रिएट्स एम्बियंस ऑफ वार्मथ एंड कोर। इसमें हमें आईज में इचिंग नहीं होती है। हेल्दी हीटिंग इसके अंदर एक नॉर्मल जो हीट होती है जो हमारी हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाती। मल्टी हीट सेटिंग होती है। इसके अंदर 3 टाइप्स की हीट आती है। 400 वाट, इसमें आप 3 टेम्परेचर सेटिंग कर सकते हो, 400 वाट्स, 800 वाट्स एंड 1200 वाट्स। कई बार रूम अगर बहुत बड़ा है तो आप इसको 1200 पे ऑपरेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि रूम ज़्यादा गर्म हो गया तो 400 पे या 800 पे ऑप्शनल होता है, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। स्मूथ ऑसिलेशन होती है इस तरीके से। अगर हीटर खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल हीटर खड़ा है, आप उसको रोटेट करना चाहते हो, लाइक आपने ऐसे हीटर को रखा, आप उसको रोटेट करना चाहते हो तो आप उसको ईजिली मूव कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। मैं भी इसको अनबॉक्स करके दिखाऊंगी, तो आपको मैं उसको ऑपरेट करके भी दिखाऊंगी। शॉक प्रूफ बॉडी, जब हम हीटर को ओपन करेंगे तब आप देखोगे उसकी रॉड्स के आगे एक ग्रिल लगी हुई है। कई बार घर में कोई छोटा बच्चा है, उसको रॉड को अगर टच कर देगा तो करंट लगने के, हाथ जलने के चांसेस होते हैं, तो उन्होंने आगे ग्रिल लगाई हुई है, वो जो उस ग्रिल को शॉक प्रूफ बोला हुआ है। टिप ओवर सेफ्टी स्विच का मतलब होता है कि जब हीटर कभी हम अपने रूम में, जैसे ये हीटर स्टैंडिंग हीटर्स होते हैं, हम इनको अगर अपने रूम में रखते हैं, कई बार बैलेंस बिगड़ गया या किसी ने हाथ मार दिया तो नीचे गिर गया, तो जैसे ही वो अपने एंगल से शिफ्ट होगा तो हीटर बंद हो जाएगा। अभी ओपन करके मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। नीचे एक छोटा सा टिप ओवर स्विच होता है, जिससे हीटर अगर अपनी जगह से हिलता है तो वो बंद हो जाता है। ये आता है 1 ईयर वारंटी के साथ। इस हीटर की 1 ईयर वारंटी होती है, वो भी ऑन साइट। अब हम बात करते हैं इस हीटर की मॉडल नंबर की। इस हीटर का मॉडल नंबर है लावा कार्बन RH120। इसकी MRP है 3999। इसका नेट वेट है 3.4 kg। स्टेज है 230 वाट्स। इसके अंदर क्या क्या आता है? एक मेन यूनिट, एक बेस, 2 माउंटिंग स्क्रूज एंड एक यूजर मैनुअल विद वारंटी कार्ड। बाकी इसकी पैकिंग डायमेंशंस इस पे मेंशन्ड है। एज सच हमें उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं अब आपको इसका बॉक्स ओपन करके दिखाती हूँ। तो अब मैं बॉक्स आपको ओपन करने से पहले मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। हीटर्स जो आते हैं वो 3 से 4 तरीके के आते हैं। एक आता है ऑयल हीटर, एक आता है कार्बन हीटर, एक आता है हेलोजन हीटर, एक आता है PTC हीटर और एक आता है हमारा फैन हीटर हम बचपन से देख रहे हैं, जिसके अंदर जो ऐसे रेक्टेंगुलर शेप के आते थे, उसमें ब्लोअर होता था जिसमें से हवा आती है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कार्बन हीटर में हवा नहीं आती, इनमें फैंस नहीं होते, इनमें रॉड्स होती हैं। जो रॉड हीट होती है, कार्बन रॉड्स होती हैं, वो हीट होती हैं तो रूम को गर्म करती हैं। एक आता है ऑयल हीटर की जो फिन्स होती हैं, ऑयल हीटर आते हैं फिन्स में, उनमें रॉड्स नहीं होती, उसमें फिन्स होते हैं। उनके अंदर ऑयल फिल्ड फिन्स होती हैं जो हमारे रूम को लॉन्गर टाइम तक गर्म करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास हेवेल्स का ऑयल हीटर है।
इसकी भी मैं डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब महाराजा व्हाइट लाइन लावा कार्बन रूम हीटर की अनबॉक्सिंग करते हैं। सो गाइस, बॉक्स ओपन हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ बॉक्स में से क्या क्या निकला है। एक ये निकला है इसमें से मेन यूनिट। इस मेन यूनिट के साथ ये पावर कॉर्ड अटैच्ड है ऑलरेडी, 2 स्क्रूज और एक यूजर मैनुअल और एक बेस। इस बेस को अब हम कैसे इस हीटर से मेन यूनिट से कैसे हम अटैच करेंगे, अब मैं आपको वो भी बता देती हूँ। आप ये देख रहे होंगे कि ये एक बेस है। बेस में ना, बेस और इसको अब हमने मैच करना है। किस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। आप ये देखेंगे कि इसमें से ये जो कट दिया हुआ है, इसमें से हम मेन पावर कॉर्ड को निकालेंगे यहाँ से, और जो उसके राइट लेफ्ट एंगल्स हैं वो हम यहाँ से अटैच करेंगे। वायर को इसके बीच में से निकालेंगे, फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले इसको ओपन कर लेते हैं सो दैट इजी हो जाए वायर को उसमें से निकालना। अब वायर को इसमें से ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले हम बेस को लगाएंगे। बेस को यहाँ पर हम टाइट करेंगे, ऐसे क्लिप करेंगे। यहाँ पे 2 स्क्रूज लगाएंगे। स्क्रूज लगाने के बाद हम यहाँ पर वायर को क्लिप करेंगे एंड प्लग इन कर देंगे। तो गाइस, इसकी इंस्टॉलेशन आपने देख ली है। बहुत ही सिंपल है। मेन यूनिट को बेस से कनेक्ट करना है, 2 स्क्रूज लगाने हैं, वायर बाहर निकालनी है और ये रेडी टू यूज़ है। अब मैं आपको इसको प्लग इन करके दिखाती हूँ, फिर दिखाती हूँ ये जो 3 रॉड्स है ये किस तरीके से वर्क करती हैं। सो मैंने इसको प्लग इन कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हीटर जो है 1200 वॉट्स में आता है। तो जो इसकी एक रॉड है वो है 400 वॉट्स की। अगर हमारा रूम बहुत बड़ा है तो हमें तीनों रॉड्स जलानी चाहिए, या बहुत ज़्यादा ठंड है तो हमें तीनों रॉड्स जलानी चाहिए। तो इसको हम 1 रॉड, 2 रॉड, 3 रॉड अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, उस अकॉर्डिंगली हम इसको ऑन कर सकते हैं। जो इसका फर्स्ट बटन है, फर्स्ट बटन आप देखेंगे यहाँ पर, ये है 400 वॉट्स। ऑन ऑफ वाला बटन भी वही है, और एक रॉड जलाने के लिए 400 वॉट्स वाली वो हमें यही वाला बटन प्रेस करना है। आप देखेंगे जैसे मैंने एक रॉड ऑन करी है, ये 400 वॉट्स की एक रॉड ऑन हो गई है। अब अगर हमें सेकंड रॉड जलानी है तो हम इसका सेकंड बटन प्रेस करेंगे, सेकंड रॉड भी अब ऑन हो जाएगी। सेकंड रॉड थोड़ी सी हीट हो जाए, मैं आपको फिर थर्ड भी ऑन करके दिखाती हूँ, सो दैट आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। जो ये 1200 वॉट का हीटर है, अब इस टाइम एट प्रेजेंट ये ऑपरेट हो रहा है 800 वॉट्स पर। सेकंड रॉड भी ऑन हो गई है। अब मैं आपको थर्ड रॉड ऑन करके दिखाती हूँ। 3 बटन्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट बटन प्रेस करेंगे तो 400 वॉट्स, सेकंड बटन प्रेस करेंगे तो 800 वॉट्स, थर्ड बटन प्रेस करेंगे तो 1200 वॉट्स पर वर्क करेगा ये। अब मैं आपको थर्ड बटन प्रेस करके दिखा रही हूँ, जिससे हमारी थर्ड रॉड भी ऑन हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा फीचर है कि तीनों रॉड्स एक साथ नहीं, अगर आपको रिक्वायरमेंट तो आप एक एक करके ऑन कर लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं हमेशा बहुत ठंड है या आप हमेशा उतने ही बड़े बेडरूम में बैठे हो या ड्राइंग रूम में बैठे हो। जितना बड़ा एरिया है उस अकॉर्डिंगली आप रॉड्स को ऑन कर सकते हैं। थर्ड रॉड भी ऑन हो गई है। और अब आता है फोर्थ बटन। फोर्थ बटन इसमें दिया हुआ है एक रेड कलर का, जिससे हम इसकी ऑसिलेशन ऑपरेट करेंगे। दैट मीन्स हीटर को अगर हमें मूव करना है, रोटेट करना है, तो वो होगा रेड वाले बटन से। जैसे ही हम रेड बटन प्रेस करेंगे, हीटर मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है इस हीटर की ऑसिलेशन, स्मूथ ऑसिलेशन। आप जैसे भी इसको रोटेट करना चाहते हो, ये वैसे बहुत इजीली रोटेट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो ऊपर एक हैंडल दिया हुआ है, उस हैंडल का क्या काम है। उस हैंडल का काम ये है कि अगर आपको किसी एक बेडरूम से दूसरे बेडरूम में या किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर लेके जाना है, तो आप इसको बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट है। ओवरऑल वेट इसका 3.4 kg है, बट अगर आप इसको हैंडल से उठाएंगे तो बहुत ईजी है इसको कैरी करना। आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इसके अंदर एक टिप सेफ्टी बटन है। टिप सेफ्टी बटन क्या होता है, जैसे घर में कोई छोटा बच्चा है या गलती से कभी हमारे से भी ये हीटर
ऐसे गिर सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का हाथ लग गया या कुछ भी हो गया, तो ये हीटर अगर अपनी स्पेस से हिलेगा, लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ही मैं इसको उठाऊंगी तो ये रॉड्स बंद हो जाएंगी। ये एक बहुत ही बड़ा सेफ्टी फीचर है जो कि एक हीटर में बहुत ज़रूरी होता है। आप देखो, जैसे ही मैं इस हीटर को उठाऊंगी इसकी रॉड्स बंद हो जाएंगी। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा मैंने बात करी थी टिप सेफ्टी फीचर की, ये एक यहाँ पे टिप दी हुई है। जैसे ही हीटर अपनी स्पेस से, अपनी सरफेस से हिलेगा तो ये हीटर ऑफ हो जाएगा। कई बार घर में छोटे बच्चे होते हैं जिनके हाथ से गिर गया या इधर उधर कहीं पे हीटर मूव हो गया, तो ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस ग्रिल की। ये ग्रिल का भी यही बेनिफिट है कि कभी, क्योंकि अंदर जो है वो कार्बन रॉड्स है और एक रॉड है 400 वॉट्स की, और 400 वॉट्स बहुत ही पावरफुल हीट होती है, तो इसलिए कंपनी ने आगे ये ग्रिल दी हुई है। इस ग्रिल से क्या होता है कि डायरेक्ट अगर हीट जो है वो इस ग्रिल के अंदर से आ रही है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा सेफ्टी फीचर है। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम एक हीटर चला रहे हैं तो हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। मैं आपको वो भी बता देती हूँ। वो ये है कि कई लोगों को विंटर्स में ये प्रॉब्लम आती है। जब हम सारे डोर्स बंद करके हीटर चलाते हैं तो क्या होता है, रूम बहुत गर्म हो जाता है, और जब बाहर बहुत ठंड हो रही होती है तो हमें लगता है चलने दो, कोई बात नहीं। लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम हीटर चलाते हैं तो अपने रूम में कोई भी डोर, जो भी आपकी कोई विंडो है या डोर है, इतना सा अगर आप ओपन कर देंगे ना, सो दैट बाहर से थोड़ी सी हवा आती रहे, तो एक वेंटिलेशन बनी रहती है। सेकेंडली आपने क्या करना है, कई लोगों को हीटर जब हम चलाते हैं तो कई लोगों को इचिंग होती है या ऑक्सीजन का इशू आ जाता है। ये मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये सबके साथ नहीं होता, ये हार्डली 5 to 10% लोगों के साथ ये होता है। इसमें क्या होता है, जब हीट ज़्यादा होती है तो अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो उस ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए आपको किसी भी एक बर्तन के अंदर पानी रखना है, और उससे क्या होता है कि हीट तो आ रही है, साथ साथ वो पानी जो है वो एक ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखता है बेडरूम के अंदर। ये सबके साथ नहीं होता, मैं फिर आपको बता रही हूँ, ये कोई हीटर का फॉल्ट नहीं है, ये नेचुरल सी चीज़ है। जब हम एक बहुत ज़्यादा गर्मी में, तपश में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन बर्न होती है। तो ये प्रॉब्लम लेकिन ऑयल हीटर में नहीं आती। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो ऑयल हीटर की आने वाली है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे चैनल पर। उससे जाने से पहले आपको पता है हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है, बेल आइकन भी ज़रूर दबानी है। सो गाइज, आज मैंने आपके साथ शेयर करी है लावा कार्बन हीटर की अनबॉक्सिंग, उसकी इंस्टॉलेशन और उसके बेसिक फीचर्स। आपको अगर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उस कमेंट का रिप्लाई करूँगी। एंड सेकेंडली, अब बात आती है कि प्रोडक्ट तो आपने देख लिया, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमें ये परचेज़ करना है तो हम कैसे परचेज़ करें। तो मैं आपको बताती हूँ, हमारे से, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स से परचेज़ करना बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारे नंबर पर कॉल करना है या मैसेज करना है, या आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक कॉल करोगे तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हो तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम विदिन 2 to 3 आवर्स हम प्रोडक्ट डिलीवर करा पाएँ, क्योंकि नेक्स्ट वीक बहुत ही ठंडा है अकॉर्डिंग टू वेदर फोरकास्ट, मतलब बहुत ठंडा है। एंड अगर आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं और ऑर्डर करना चाहते हैं, 5 to 6 डेज का टाइम लगेगा उसको डिलीवर कराने में। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगी हेवल्स के ऑयल हीटर की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आपको पता है हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स के नाम से, मेरा पर्सनल हैंडल है गरिमा ग्रोवर ऑफिशियल के नाम से। आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं सो दैट आपसे कोई डील मिस नहीं हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।